मेरे सारे किरदारों में पीटर सिमरन से बढ़कर दूसरों की बीवियों को पटाने वाला, रिझाने वाला या कहूं फंसाने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। सभी प्रकार की महिलाओं का मन जीतने की महारत पीटर को हासिल थी, लेकिन ऐसी महिलाएं उसके लिए विशेष चुनौती होती थी जो बेहद खूबसूरत थी और जिनकी शादी बहुत ही अमीर, मशहूर, प्रभावशाली व्यक्ति से हुई हो। अब पीटर के बारे में मैं कितना ही कुछ कहूं ना काफी ही रहेगा, इसलिए बेहतर होगा हाजरीन कि पीटर सिमोनेज की कहानी आप उसी की जुबानी सुने। इजाजत हो तो एक बात कहूं कि दूसरों की बीवियों को पटाने वाला इंसान मैंने मुझसे बढ़कर आज तक नहीं देखा। ये बात मैं अपनी शेखी बघारने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि रिकॉर्ड के हिसाब से कह रहा हूं। आंकड़ों की संख्या खुद ही बता देती है। आप लोगों में से जो सज्जन ये दिलचस्प लेकिन कभी कभी खतरनाक खेल खेलना चाहते हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि एक पेन और कागज लेकर बैठे और मेरे बताए हुए सारे तरीके अच्छी तरह से नोट करें, क्योंकि मैं उन्हें अपने सारे तरीके यानी कि मेथड्स बताने जा रहा हूं। चाहे तो महिलाएं भी अपने बचाव के लिए नोट कर सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए एक बार मैंने उन्हें अपने शिकार के लिए चुन लिया तो सारे नोट्स धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे तरीके हैं जो कभी फेल नहीं हुए। बहरहाल इस खेल में सबसे ज्यादा जरूरी 3 चीजें, धीरज और धीरज और ज्यादा धीरज। जिन लोगों में धीरज और बर्दाश्त का मात्रा नहीं है उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वो कोई और खेल सीखें, जैसे नाव चलाएं, साइकिल दौड़ाएं, फुटबॉल खेलें, कुछ भी करें, लेकिन महिलाओं को पटाना उनके बस की बात नहीं। खैर तो आगे चलें। किसी भी औरत की बीवी तक, किसी भी मर्द पति की बीवी तक पहुंचने के लिए जितना हो सके आप उस औरत से दूर रहें, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ऐसा जाहिर कीजिए जैसे आपके लिए उसका अस्तित्व ही नहीं है, और हम लोग उस तक पहुंचेंगे उसके पति के रास्ते से। अभी कुछ ही देर में आपको मेरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। दरअसल इस हफ्ते मैं बहुत गहरे इश्क में मुब्तला हूं, पागलों की तरह। अभी कुछ ही देर में वो अपने पति के साथ इस पार्क से टहलती हुई गुजरेगी। यही सोचकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही, मेरे शरीर का रोम रोम चीख कर कहता है कि आगे बढ़ो, और उसके गले में बाहें डालकर उसके सीने से लगा
क्या करता है, मैं इतना ठंडा नजर आऊंगा जैसे बर्फ का गोला। देखो वो आ रही मेरी मलिका, चिड़ी के गुलाम के साथ। आहा, पीटर सिमोनिक, वाह क्या खूब मुलाकात हुई है। अरे निकी, कैसे हो तुम? बहुत शानदार नजर आ रहे हो। शुक्रिया शुक्रिया। और तुम पीटर, बदमाश कहीं के, हैं? तुम तो हमेशा ही शानदार नजर आते हो, हैं? अरे मेरी वाइफ से मिले आएगी ना? अरे हाँ, मिल तो चुके हो। अरे पिछले हफ्ते देखा गया यहाँ डिनर पर, तुम उनके साथ ही तो बैठे थे। माय डियर आई, मुझे नहीं पता कि इस जादूगर ने तुमसे उस दिन क्या बातें की होंगी, लेकिन आइंदा के लिए तुम्हें सावधान कर दूं कि ये आदमी एक नंबर का बदमाश, बदनाम, कुंवारा और तलवारबाजी का एक्सपर्ट है। फिलहाल तुम्हारी तारीफ में बस इतना ही कह सकता हूँ पीटर। तुम तो हमेशा बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हो निकी। मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलकर। अरे हम जरा बाद में टहलने के लिए निकले थे, अगर मन हो तो कोई खास काम ना हो तो आ जाओ हमारे साथ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया निकी, लेकिन फिलहाल मैं अभी यहाँ से हिल भी नहीं सकता हूँ। मेरी जिंदगी में नए प्यार का आगमन हुआ है। मेरे पांव पत्थर के हो जाते हैं जब तक कि मैं उसका दीदार नहीं कर लेता। उसका फूल सा चेहरा देखकर ही मुझमें प्राण वापस लौटते हैं। कमाल है पीटर, कमाल है। अरे तुम तो कमाल करते हो। कैसी है? खूबसूरत? खूबसूरत? अरे बला की खूबसूरत, बला की हसीना, जैसे आसमान से कोई हूर उतरी। कोई रुकावट रास्ते की? हाँ, कोई उलझन? हाँ, हमेशा की तरह वही। उसका पति, लगता है बहुत निराशा हाथ लगेगी इस बार। निराशा? और तुम्हें मैं मान ही नहीं सकता। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। मैं शर्त लगा सकता हूँ किसी से भी, और तुम तो जानते हो कि मैं शर्त तभी लगाता हूँ जब मुझे पक्का पता होता है कि जीतूंगा मैं ही। ओह अच्छा, अभी चलते हैं। लगे रहो, लगे रहो। फंसेगी। मैडम, बहुत बढ़िया रहा है ना? किसी असली प्रोफेशनल का काम देखकर सर इज्जत से अपने आप झुक ही जाता है। क्या आप लोगों ने नोट किया कि ना तो हमारी ठीक से एक बार भी बातचीत हुई और ना ठीक से एक बार भी नजरें मिली, फिर भी मेरे बारे में उसे कितनी जानकारी मिल गई? पहला कि मैं एक मशहूर कुंवारा हूं, दूसरा कि मैं किसी के इश्क में मुब्तला हूं। ऐसी बातों से रोमांटिक औरतों में बहुत झुरझुरी होती है। तीसरा कि मैं एक बहुत अच्छा तलवारबाज हूं, उसके आलसी पति के मुकाबले में तो कई बेहतर। चौथा
और ये सबसे खास बात है कि औरतों के मामले में मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूं। अगर सच कहूं तो इस वक्त उसके दिल में मेरे लिए नफरत ही नफरत हो। वजह नंबर 1, क्योंकि मैं गिरे हुए चरित्र का बहुत ही गंदा आदमी। वजह नंबर 2, क्योंकि मैं अपने इरादों को बयान करने में बेशर्मी की हद तक बेबाक हूं। और वजह नंबर 3, कि मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं किसी और में है। अगर अपनी तारीफ में मैं कुछ आगे बढ़ गया हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोग ये बताइए, आप ये सब ठीक से नोट कर रहे हैं ना? क्योंकि यहीं से रास्ते में नए और नाजुक मोड़ आना शुरू होंगे। क्या तो आगे चले। अब अगला कदम है हिप्नोसिस, यानी कि सम्मोहन का। सम्मोहन आंखों से नहीं बल्कि जबान के जहर से, जैसे कोई सांप अपने शिकार की तरफ बढ़ता हो। और मजे की बात तो ये है कि ये जहर उस तक पहुंचेगा उसके पति के रास्ते से। तो जरा मुलाहिजा फरमाइए कि कैसे क्लब में उसके पति से मेरी अचानक मुलाकात हो जाती है। पीटर, क्या बात? बड़े बुझे से दिखाई दे रहे हो? हैं? लगता है तुम्हारा मामला कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या इतना जाहिर हो गया क्या मेरे चेहरे से? उफ निकी, मैं बर्बाद हो गया। उसका चेहरा देखने को तरस गया। आखिरी बार उससे तब मुलाकात हुई थी जब तुमसे और तुम्हारी प्रिय पत्नी से बाग में भेंट हुई। उसके बाद तो ना मुझे ठीक से खाना नसीब हुआ है और ना ही नींद। मेरी सारी बदबूने कम से कम 2 इंच ढीली हो गई। उफ निकी, मैं क्यों ऐसी औरतों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहा हूं जिन्हें मैं कभी अपना नहीं कह पाऊंगा, न जिन्हें कभी अपना बना पाऊंगा। उफ, मुझे रश्क होता है तुमसे मित्र। रश्क? हाँ, ईर्ष्या, जेलसी। लेकिन क्यों भाई? मेरे पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम्हें मुझसे रश्क होता है? दाम्पत्य सुख, मधुर विवाहित जीवन क्या नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे जैसी पत्नी भगवान किसी किसी को देता है, सद्गुण संपन्न। अच्छा, लेकिन तुमने उसमें क्या देखा? सुशीलता, शालीनता क्या नहीं है उनमें? और खास तौर पर
वो अंदाज जिससे वो तुम्हारी तरफ देखती है। तुम्हारे शरीर में तो बिजली सी दौड़ जाती होगी, है ना? बिजली? नहीं नहीं, बिजली तो बिल्कुल नहीं। तो शायद झुरझुरी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों तुम्हारी तरफ देखी और तुमने हल्की सी झुरझुरी तक ना उठती हो? उठती है, उठती है। झुरझुरी तो बहुत उठती है भाई। मैं सारा दिन झुरझुराता रहता हूँ। वो एक आदर्श महिला है नहीं? वो जैसा बदकिस्मत जिसका इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। ये बात तुमसे कह रहा है इसलिए विश्वास करना। तुमने वाकई कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। वाकई किस्मत वाले हो। तो चिंता क्यों करते हो भाई? हो सकता है तुम्हारी किस्मत भी तुम पर मेहरबान हो जाए। हाँ, बस इसी उम्मीद में दिन काट रहा हूं। वरना जीना तो फिजूल लगता है। कभी कभी मन करता है कि गले में रस्सी बांधूं और सॉरी, चलता हूं। डॉक्टर इंतजार कर रहा होगा बेचारा। डॉक्टर? हाँ, अरे सब खैर तो है? ऐसी क्या बीमारी हो गई भाई तुम्हें? बस यूं ही मानसिक तनाव, उदासी, डिप्रेशन वगैरह वगैरह। छोड़ो। हाँ, अपनी प्यारी पत्नी को मेरी तरफ से नमस्कार दें। जरूर। विनती है दोस्त, बोलो। कि ये सारी बातें उनके सामने मत दोहराना, वरना उनकी कोमल फीलिंग्स को ठेस पहुंचेगी। ओके, ठीक है, बिल्कुल नहीं करूंगा। काश कोई मेरी फीलिंग्स भी ऐसे समझ सकता। मुझे पता है कौन समझेगा। अरे वो समझेगी। बस अब देखना है कि कब समझेगी और कब मेरी बाहों में आएगी। तब तक अभी मुझे बहुत काम करने हैं। और ये काम सिर्फ मुझे अकेले को नहीं, बल्कि मेरे सहयोगी श्रीमान निकी साहब करेंगे। ओ हाँ, आज क्लब में पीटर सिम्योनिक से मुलाकात हो गई। सजीला सा नौजवान कुंवारा, याद नहीं क्या? बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था, बस इतना याद है मुझे। अरे नहीं नहीं, अगर अपने बारे में उसके विचार सुनोगी ना तो ऐसा हरगिज नहीं सोचोगी। हाँ, उस बदमाश के विचार जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की है भाई इसने। तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। हाँ, तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारी सुशीलता से उसे लगता है तुम में किसी को प्यार करने की असाधारण क्षमताएं और विशेषताएं हैं। तुम्हारे बारे में काफी कुछ कहा उसने, लगातार कहता रहा। ओके, गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। और
बारे में? किसने? पीटर ने? जो भी नाम हो उस घटिया इंसान का, और क्या कहा उसने मेरे बारे में? बस वही सब कुछ जो मैंने तुम्हें बताया। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो लगातार बोलता जा रहा था। सो तो है। लेकिन तुम तो चुप हो गए। अगर वो लगातार बोलता जा रहा था तो तुम क्यों चुप हुए? या तो तुम भी लगातार बोलते जाते, वरना जाके चुपचाप सो जाओ। अरे तुम तो वैसे ही नाराज हो गई। वो कह रहा था कि उसे मुझसे बहुत ईर्ष्या होती है। अरे कहने लगा, काश उसे भी कोई उन्हीं नजरों से देखे जिन नजरों से तुम मुझे देखती हो। ये बताओ मुझे कि उसे कैसे पता कि मैं तुम्हें किन नजरों से देखती हूँ? अरे उस दिन बाद में जब मुलाकात हुई थी, शायद उसकी नजरों ने उस समय तुम्हें देख लिया होगा जब तुम्हारी नजरें मुझे देख रही थी, और जिसकी वजह से मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ रही थी। झुरझुरी? हाँ, झुरझुरी झुरझुरी? झुरझुरी झुरझुरी? झुरझुरी। अरे बाबा, झुरझुरी और मेरी नजरों की वजह से? हाँ डार्लिंग, और नहीं तो क्या, पूरे बदन में दौड़ रही थी। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी नजरें तो उस पर थी, फिर तुमने ये कब देख लिया कि मेरी नजरें तुम पर हैं? जबकि मेरी नजरें तो बाग के पौधों पर थी, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि वो घटिया इंसान मुझे बेवजह इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। ये जो तुम्हारी झुरझुरी है ना, किसी और वजह से उठी होगी। शायद। दरअसल मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तुम तो हमेशा ही कंफ्यूज रहते हो। लेकिन देखो, असली बात यह है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। मुझे लगा तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा। जी नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, और बेहतर होगा कि तुम इस तरीके की बातें ना मुझे ना ही बताया करो तो अच्छा है, ठीक है? कल लंच पर अब कम से कम लंच पर मेरे बारे में कोई चर्चा ना की जाए, कह देना उससे। और डिनर पे आके बताना मुझे क्या बात हुई। ओके, गुड नाइट माय एंजल। गुड नाइट। गुड नाइट माय लव। अपनी चमत्कारी शक्तियों को देखकर मैं खुद हैरान हूं। उसके दिल में ना मेरे लिए सिर्फ दिलचस्पी पैदा हो गई है, बल्कि मेरा नाम सुनकर उसका दिल फड़फड़ाने लगा है। जबकि अभी 2 मिनट पहले ही उसकी नजरों में मैं एक गंदा और घटिया आदमी था। मजे की बात तो यह है कि इन सब उपलब्धियों के दौरान मैं अपने बाथरूम में खुशबूदार पानी के टब में लेटा आराम कर रहा था कि अगले दिन का लंच लजीज तो था ही, करामदाद भी था। मजा आ गया। निकी, हाँ, वो कल मेरी मुलाकात सलमान से हो गई। सलमान खान से? अरे सलमान खान नहीं, बैठो। अरे सलमान एक मशहूर चित्रकार है। ओह, हाँ, किसी मिनिस्टर ने उसे असाधारण रूपसी का चित्र बनाने को कहा। ओह, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। अरे मैंने फौरन हाँ कर दी। बहुत अच्छा किया। मैंने कहा ऐसी असाधारण रूपसी को तो मैं जानता हूँ, अरे वाह, क्या बात है। लेकिन उससे बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं।
तुम क्यों नहीं बात करते उससे? मैं किससे? अरे अपनी श्रीमती जी से। ओह, श्रीमती जी से बिल्कुल करता हूँ भाई, बिल्कुल करूंगा। लेकिन किस बारे में? अरे उस चित्र का मॉडल बनने के लिए। ओह, ऐसा अलौकिक सौंदर्य चित्र में अंकित होकर अमर हो जाएगा। अगर दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रह गई तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। नहीं, शर्म की बात होगी? शर्म की बात तो होगी। तो जरा बात करके देखो। किससे? अरे अपनी श्रीमती जी से। ओह, श्रीमती जी से बिल्कुल करता हूँ भाई, बिल्कुल करूंगा। वैसे मेरी समझ से तो ना ये सब बकवास है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसने आखिर कहा किस तरीके से था, और क्या उसने एग्जैक्टली असाधारण रूप से इन शब्दों का इस्तेमाल किया था? हाँ, बिल्कुल इन्हीं शब्दों में। और ये भी कि अगर दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रह गई तो ये हम सबके लिए शर्म की बात होगी। अरे बिल्कुल इन्हीं शब्दों में कहा था उसने। हाँ बिल्कुल। और भी कुछ कहा था इसके अलावा? और कुछ अरे हाँ, कहा था ना, क्या? अलौकिक सौंदर्य कहा था। तो ये तो मुझे ना बताने वाली थी। अलौकिक सौंदर्य भूल गया था भाई मैं। बात हो जाती है। जबकि ये सब तो उसने कई बार कहा था। कई बार? हाँ, लगातार? लगातार। कितनी बार? मेरे मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार? कितनी बार? एक मिनट, मैं सोच के बताता हूँ। हाँ हाँ, सोचो सोचो, आराम से सोचो। सॉरी डार्लिंग, याद नहीं आ रहा। छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन आइंदा से ना तुम सारी बातें लिख लिया करो तो बेहतर है। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं लिख लिया दूंगा। क्या आप लोगों ने मुझे उसके नजदीक देखा? क्या हमने कोई बातचीत हुई? क्या हमें कोई खतों की ताबत हुई? नहीं मेरे प्यारे शिष्यों, ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर भी अपने पति के मुख से निकले मेरे एक एक शब्द पर उसके कान लगे रहते हैं। कमाल की बात है ना। 2-3 हफ्ते तक ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते रहे। उसका विरोध कमजोर होता जाएगा, कमजोर और ज्यादा कमजोर। उसका दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। सच पूछो तो शायद किसी औरत की कल्पना में। औरत? कौन औरत? कुछ नाम बताया उसने? अरे नहीं नहीं, है? बिल्कुल नहीं। इस मामले में बहुत पक्का है वो। मरने को मर जाएगा, लेकिन उस औरत को बदनाम नहीं होने देगा। हाँ, इसीलिए उस औरत की वजह सारा दिन तुम्हारे बारे में बात करता रहता है। एकदम भोंदू है बेचारा। पुअर है। मुझे तो दया नहीं लगी उस पर। छोड़ो नहीं। वैसे तुमने उसे डिनर पे बुलाया ना? अरे
जरूरी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। हमसे महीनों नहीं मिल पाए। और ये भी कह रहा था कि उसे अपने धीरज का फल मीठा ही मिलने वाला है। हाँ। और हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? हंसने ही लगोगे या कुछ कहोगे भी? अरे उसकी राय में उसकी राय में बोले तुम्हें किसी स्टेज की अभिनेत्री होना चाहिए। अभिनेत्री। और मैं? लेकिन क्यों? ऐसा क्यों है? अरे उसने कहा, एक मिनट, अगर उसी के शब्दों में बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। हाँ। लेकिन कोशिश करो कि उसी अंदाज में बताओ जिस अंदाज में उसने कहा था। अरे हमने लिखा हुआ है भाई। उसने कहा, जिस नारी के पास इतना आकर्षक व्यक्तित्व हो, बौद्धिक प्रखरता हो और कोमल संवेदनशीलता हो, उसका केवल हाउसवाइफ बने रहना कला संसार के प्रति अन्याय है। भगवान, ये सब कहा उसने? और आगे, ऐसी नारी से रोजमर्रा के तुच्छ कामों की अपेक्षा करना जघन्य अपराध है। बस निक बस। ऐसी देवीय प्रकृति को समय और आकाश की सीमाओं में बांधना असंभव है। बस निक, अब मैं और कुछ नहीं सुन पाऊंगी। और फिर अंत में उसने कहा कि अगर मैं कहीं और उलझा हुआ ना होता तो तुम्हारी पत्नी को तुमसे छीन लेता। ऐसा कहा उसने? हाँ, मैंने लिखा हुआ है भाई। लेकिन इस पर तुमने क्या कहा? नहीं, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पर तुमने क्या कहा? अरे मैं क्या कहता? मैंने कहा, छीनने की क्या जरूरत है भाई, ऐसे ही ले लो। मैं कोई तुमसे कुश्ती थोड़ी लड़ूंगा उसके पीछे। बस निक बस। अब आइंदा तुम उसके बारे में मुझे कोई बात मत बताया करो और ना ही मेरा जिक्र उससे किया करो। बस। लेकिन मैं कहाँ करता हूँ नारियों, जिक्र तो हमेशा वही करता है। अरे वो तो मुझ पर इल्जाम लगा रहा था क्या? कि मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ। जोर से चीख कर कहने लगा, वो नारी हवा का एक झोंका है जिसे तुम मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। वो एक आवाज है जो दीवारों से भी छन जाएगी। अगर मैं तुर्गनेव होता तो उसे नायिका बनाकर एक उपन्यास लिख डालता जिसका नाम रखता मचलती आरज़ू या जज्बात की किसी। बहुत ही बकवास आदमी है, बहुत ही बकवास। मेरे प्रेम पत्र को पहुंचा रहा है स्नेह भरे चुम्बनों के साथ और मुझे ही बकवास कह रहा है ना? खूब कितना बकवास इंसान। अच्छा तो जरा देखे कि हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं। वो बेचारी औरत मुझसे मिलने के लिए छटपटा रही है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ एक मैं ही हूं जो उसे समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। बोलता उसका पति है लेकिन आवाज मेरी सुनाई देती है उसे। मेरे शब्द उसके कानों में गूंजते हैं, उसके दिल में उतर कर मीठा मीठा रस घोलते हैं। ये रस जो मीठा होने के साथ साथ जहरीला भी है। और मैं एक बहुत बेरहम इंसान हूं। ऐसे कामों में रहम की गुंजाइश भी नहीं होती। तो जरा देखिएगा कि मैं कितनी बेरहमी से अपना आखिरी वार करता हूं। जिनके दिल कमजोर हैं कृपया अपनी आंखें बंद कर लें। नहीं सुनना चाहती हूँ उसके बारे में, तो एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। नहीं, बता देती हूँ। लेकिन उसने भी तो मुझसे यही कहा कि भगवान के लिए मैं तुम्हें कुछ भी ना बताऊं।
क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसका दुख सुनकर तुम भी दुखी ना हो जाओ। क्या बहुत दुखी है वो? बहुत ज्यादा। आंखें वीरान, दिल परेशान, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, सारा दिन दीवानों की तरह गुमसुम बैठा रहता है। लेकिन ऐसा हुआ क्या है उसे? अकेला, तन्हाई। कह रहा था कि दुनिया में उसका कोई नहीं, ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि ऐसा कोई साथी भी नहीं है जो उसे समझ सके। लेकिन क्या वो जानता नहीं है कि मैं उसे मतलब हम उसे कितना अच्छे से समझते हैं? क्या वो जानता नहीं है कि मैं उसे मतलब हम उसे कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं? क्या उसे पता नहीं कि मेरा दिल मतलब हमारा दिल उससे मिलने के लिए कितना तड़पता है? फिर अब तक हम दोनों का ही और मैंने बहुत समझाया उसे, बहुत कहा कि भाई हमारे साथ चलो, हाँ हमारे घर रहो, हमारे साथ खाना खाओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। पर साफ इनकार कर दिया। कहने लगा रहने दो, मैं तुम लोगों को भी दुखी कर दूंगा। आजकल किसी से मिलता जुलता नहीं, घर में अकेलापन और तन्हाई खाने को दो देते, इसलिए रातों को तारीफ मत कीजिए, क्योंकि इस उपलब्धि का श्रेय मुझ अकेले को नहीं बल्कि मेरे मित्र और सहयोगी श्रीमान पतिदेव जी को भी बराबर का जाता है। अरे उन्होंने ऐसी चाबी भरी कि श्रीमती जी सीधा रस्सी तुलाकर मेरी बाहों में समाने के लिए चली आ रही है। देखिए मेरा ख्याल इस आखिरी सीन से आप लोग नजरें हटाकर कुछ प्रोग्राम वगैरह देख लीजिए, क्योंकि अगले कुछ लम्हे आपके लिए बहुत ही व्यक्तिगत होने वाले हैं और मैं एक भद्र पुरुष हूं। मेरी जान, मेरी हसीन ख्वाबों की तारीफ, जो एहसास मेरे दिल में मचल रहे थे, उनका मेरे होठों पर आने का पल हो गया। कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं, जरा सी आवाज भी नहीं, मुझसे कुछ भी समझ नहीं जाएगा जब तक कि तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन लेते। पिछले कुछ हफ्तों से मैं तड़प रही हूँ, छटपटा रही हूँ। तुमने बहुत ही छल बल से मेरे पति के माध्यम से मेरे अंदर वो सारी इच्छाएं, वो सारी आकांक्षाएं जगा दी, जिसे मैं ईमानदारी से स्वीकार करती हूँ कि मेरे दिल में पिछले 7 वर्षों से कभी हुई। तुमने मेरे अहम को भरमाया, मैं बह गई। तुमने मेरे मन के अछूए तारों को छुआ, मेरी भूल जुटी। तुमने मेरे दुखते रगों में हाथ रखा और मैं हार गई। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ कृष्ण, तुम्हारे सामने, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो बहुत ज्यादा रोमांटिक या पैशनेट किस्म के इंसान नहीं है।
भी नहीं है। हमारा गृहस्थ जीवन बिल्कुल समतल, सीधा साधा है। वो बहुत भोले हैं और मुझे दिल से प्यार करते हैं और मुझ पे विश्वास भी करते हैं। इस सब को स्वीकार करते हुए मैं अपने गृहस्थ जीवन में बहुत खुश हूँ। लेकिन इस पल में न जाने क्यों मैं बहुत कमजोर पड़ रही हूँ और कुछ भी फैसला नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए इस वक्त मुझे तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता और सच्चाई का पास है। तुमसे एक ही गुजारिश है पीटर कि मेरे साथ कोई खिलवाड़ मत करना। अगर करोगे भी तो मैं मना नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम्हें सिर्फ मेरी जान है तो अपनी बाहें फैलाओ, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। लेकिन अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो उधर मुंह फेर के खड़े हो जाओ पीटर। मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी और फिर हम कभी नहीं मिलेंगे और ना कभी कोई बात करेंगे। इस छोटी सी मोहब्बत की याद में मैं पूरी जिंदगी बिता दूंगी। मैं तुम्हारे फैसले के इंतजार में खड़ी हूँ पीटर। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार है पीटर।